सबसे पहले तो 18 जून को हमारे रिज़ल्ट आउट हुए, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने 3rd रैंक सिक्योर किया है। पर खुशी के साथ साथ एक थोड़ा प्रेशर टाइप भी फील हो रहा था, क्योंकि उसी दौरान गलवान वैली में हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा था, जिसमें हिमाचल के हमीरपुर ज़िला के एक 21 साल के जवान शहीद हुए, अंकुश ठाकुर। तो मुझे मेरे दिल में लगा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, उनके लिए या उनके परिवार के लिए। तो मैंने ये भी सोचा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, एज अ स्टूडेंट तो मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकती। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी पॉकेट मनी जो मुझे मेरे पापा देते हैं वो सीएम फंड में दे दूँ, ताकि वो उनकी फैमिली तक पहुँचे। तो इसी तरीके से मैंने सीएम ऑफिस से कांटेक्ट किया और फिर आज 5100 मैंने सीएम फंड में सबमिट करवाए। और इसी के साथ साथ हमारे ऑनरेबल सीएम जयराम ठाकुर जी से भी मिली, उन्होंने मुझे काफ़ी इनकरेज किया और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया। फ्यूचर में आप क्या करना चाहती हैं? इस तरह की जो इंस्पिरेशनल चीज़ें हैं कहाँ से आती हैं, और जो टॉपर्स हैं बाकी, क्या आप उनको भी मोटिवेट करेंगे फॉर दीज काइंड ऑफ एफर्ट्स? हाँ बिल्कुल, मैं बाकी टॉपर से भी यही आवेदन करना चाहूँगी कि वो जितना हो सके ऐसी फैमिलीज़ की हेल्प करें, क्योंकि ऐसी फैमिलीज़ अपने बेटों, अपने पिता, अपने हस्बैंड को खो देती है। तो हम जितना हेल्प कर सके उतनी करनी चाहिए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। और मैं ये कहना चाहूँगी कि खूब मेहनत करें और आगे बढ़ें। जैसा आपने कहा 21 साल का जवान देश सेवा करते हुए शहीद हो गया, आप क्या करना चाहती हैं भविष्य में? मैं भविष्य में सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती हूँ, और मुझे ये एनकरेजमेंट टीना डाबी से मिली, जो अपने टाइम में 2015 AIR रैंक 1 थी यूपीएससी में। तो उनसे मैं एनकरेज हुई कि वो आर्ट स्टूडेंट थी, और आर्ट स्टूडेंट होने के बावजूद भी उन्होंने AIR 1 रैंक सिक्योर की। तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी स्ट्रीम में आगे जाके यूपीएससी ज्वाइन करूँ। जिस दिन इनके रिजल्ट निकले उसी दौरान ये घटना हुई कि हमारे शहीद जो कांगड़ा के थे शहीद हुए हैं चाइनीज बॉर्डर पे। तो बिटिया खुश भी थी लेकिन बहुत मायूस लग रही थी। तो मैंने पूछा बेटा खुशी के दिन, खुशी का मौका है तो क्यों इतनी मायूस? उन्होंने कहा पापा देखो देश के लिए एक नौजवान शहीद हुआ है, मुझे बहुत उसका दुख हो रहा है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? तो मैंने कहा बेटा क्या करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा नहीं मैं कुछ करना चाहती हूँ कि बोलो मैं कुछ वहाँ के लिए योगदान करना चाहती हूँ, इकोनॉमिकली वैसे तो कुछ कर नहीं सकती। तो मैंने कहा बेटा बोल कितना देना है? मैं तो करता हूँ कितना जितना भी देना है। कि नहीं बेटा मुझे वो नहीं मुझे करना पापा, मेरा जो पॉकेट मनी आप देते थे मुझे वो देना है। तो फिर उन्होंने सीएम ऑफिस में कॉन्टैक्ट किया, फिर आज वो यहाँ उनसे मिले। और क्या कहेंगे दूसरे बच्चों के लिए, और एक पिता के तौर पे कितना गर्व है इस बात पे, इस डिसीजन पे और उसके रिजल्ट पे? मुझे रिजल्ट से तो है ही बहुत ज़्यादा खुशी, लेकिन इससे ज़्यादा इस पे कि इस तरह का इमोशन है कि देश सेवा के लिए इनकी लगन है। और बच्चों के लिए मेरा यह है कि इसी तरह की लगन हो जो देश सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करें। और निश्चित रूप से ये बहुत सराहनीय कदम है उस बेटी के द्वारा जो बोर्ड की परीक्षाओं में 3rd पोजीशन पे आई हैं। बहुत अच्छे उनने मार्क्स लिए हैं, लगभग 97 पॉइंट कुछ उनके मार्क्स हैं, 98 के लगभग। और ख़ास तौर से जो अभी घटना घटित हुई है इसका इम्पैक्ट समाज के हर वर्ग पे है। और जिस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही है, और उसका भी मन किया कि मैं ऐसे में एक छोटा सा अंशदान, एक योगदान जो है वो जो शहीद हुए हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी एक भूमिका निभाई है उसमें कंट्रीब्यूट करूं। तो मैं इस योगदान का अभिनंदन करता हूं और बेटी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।